तो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एलपीएम के पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं कि जो रूमिनेंट, स्यूडो रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग बात करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूमिनेंट में रूमिनेशन होता है, यस। स्यूडो रूमिनेंट में भी होता है। जो नॉन रूमिनेंट होते हैं उसमें रूमिनेशन नहीं होता है। अब रूमिनेंट में अगर स्टमक की बात की जाए तो रूमिनेंट में 4 स्टमक होते हैं, जबकि स्यूडो रूमिनेंट्स में 3 स्टमक होता है। उसमें ओमेजम एब्सेंट होते हैं। जो नॉन रूमिनेंट होते हैं उसमें 1 स्टमक होता है। यदि रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं उनके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला है बफेलो, दूसरा है कैटल, सीप हो गई, गोट हो गई, डियर, याक, मिथुन, जिराफ, नीलगाय, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब स्यूडो रूमिनेंट्स के केस में अगर बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल है कैमल हो गई, लामा हो गई, एल्पासा हो गया, विसोना हो गया, ये स्यूडो रूमिनेंट्स के एग्जाम्पल हो गए। अगर नॉन रूमिनेंट्स में बात करते हैं तो नॉन रूमिनेंट्स में जैसे हार्स हो गया, जेब्रा हो गया, डंकी हो गया, म्यूल, पिग, डॉग, कैट, रैबिट, एलिफेंट और ह्यूमन हो गए। ये इनके बीच डिफरेंसेस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके नोट में स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। लाइव स्टॉक कंप्राइजेज ऑफ ऑल एनिमल हैविंग इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट, जैसे मिल्क, मीट, वूल, ड्राट पर्पज के लिए जो पाला जाता है वो लाइव स्टॉक में आता है। उसका एग्जाम्पल है कैटल, बफेलो, सीप, गोट, कैमल, पिग, हार्स, म्यूल, डंकी एंड पोनी, ये हो गया। एक लाइव स्टॉक यूनिट होती है। एक कैटल, बफेलो, अगर मतलब एक लाइव स्टॉक यूनिट 2 पिग में देखा जाए तो 2 पिग होती है। जो काफ होते हैं वो 3 काफ हो गए। सीप, गोट 5, मतलब सीप गोट होगी तब जाके एक लाइव स्टॉक यूनिट बनती है। अब हम लोग बात करते हैं पोल्ट्री, डॉग, कैट एंड रैबिट आर नॉट फॉलन अंडर कैटेगरी ऑफ लाइव स्टॉक। ये जो पोल्ट्री, डॉग, कैट, रैबिट है ये मतलब लाइव स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं फाउल, जो बर्ड्स होती है उसमें कितने स्टमक चेम्बर होते हैं। तो इसमें 2 स्टमक होता है। पहला है प्रोवेंट्रिकुलर, दूसरा है गिजार्ड या वेंट्रिकुलर। बात करते हैं जो प्रोवेंट्रिकुलस होता है वो ग्लैंडुलर फॉर्म में होता है। जो गिजार्ड होता है वो मैस्कुलर फॉर्म में होता है। ये स्पेशल पॉइंट हो गया। अब हम लोग इसके वेरियस रिलेटेड जो टर्म होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है सीरियल नंबर में कैटल एनिमल में बात करते हैं। कैटल के एडल्ट मेल को क्या कहते हैं? बुल कहते हैं। अगर इसके फीमेल की बात की जाए कैटल के तो इसको काऊ कहते हैं। और मतलब कैटल के ग्रुप को क्या बोला जाता है? हर्ड बोला जाता है। और इसकी जो मेटिंग होती है उसको सर्विंग कहते हैं। इसके पार्चुरेशन को क्या कहा जाता है? कैटल के काविंग बोलते हैं। न्यू बर्न जो कैटल का काफ मतलब न्यू बर्न होता है उसको काफ बोलते हैं। जो यंग मेल होता है उसको बुल काफ बोलते हैं। जो यंग फीमेल होती है वो हीफर कहलाती है। अब हम बात करते हैं सीप के केस में। तो सीप में कोई मतलब जो एडल्ट मेल होता है उसको हम लोग रैम बोलते हैं। जो एडल्ट फीमेल होती है उसको ईविज बोलते हैं। जो ग्रुप ऑफ एनिमल होता है उसको फ्लॉक बोला जाता है। जो मेटिंग होती है उसको टपिंग बोलते हैं। जो पार्चुरेशन होती है उस प्रोसेस को हम लोग लैम्बिंग बोलते हैं। न्यू बर्न को लैम्ब बोलते हैं। यंग जो मेल है उसको रैम लैम्ब बोलते हैं। जो यंग फीमेल है जिमर लैम्ब बोला जाता है। अगर गोट के केस में बात करते हैं जो एडल्ट मेल है वो बक है। जो एडल्ट फीमेल है डोई, नैनी है। ग्रुप ऑफ एनिमल जो होता है ट्रिप या बैंड होता है। जो एक्ट ऑफ मेटिंग होती है उसको सर्विंग बोलते हैं। जो पार्चुरेशन होता है उसको केडिंग बोलते हैं। न्यू बर्न को किड बोलते हैं। यंग मेल को बकलिंग बोलते हैं। यंग फीमेल को गोटली बोलते हैं। अब पिग के केस में बात करते हैं तो जो एडल्ट मेल होते हैं उसको बोर बोलते हैं। फीमेल जो होती है उसको साउ बोला जाता है। ग्रुप ऑफ एनिमल
पिग के ग्रुप ऑफ एनिमल को ड्रो बोलते हैं। अगर मेटिंग की बात करते हैं तो इसको कपलिंग बोला जाता है। अगर पार्चुरेशन की बात करें तो उसको फरोइंग बोलते हैं। न्यू बर्न को पिगलेट बोलते हैं। यंग मेल को बोलिंग बोलते हैं। यंग फीमेल को गिल्ट बोलते हैं। हॉर्स के केस में मेल के कंडीशन में उसको हम लोग स्टेलियन बोलते हैं। जो फीमेल होती है उसको मेयर बोलते हैं। जो एक्ट ऑफ मेटिंग होती है उसको कवरिंग बोलते हैं। पार्चुरेशन को फोलिंग बोलते हैं। न्यू बर्न को फोल बोलते हैं। यंग मेल को कोल्ट बोलते हैं। जो यंग फीमेल होती है उसको फिली बोला जाता है। अब बात करते हैं कैमल के केस में। कैमल के केस में जो एडल्ट मेल होता है उसको मिया या ऊँट के नाम से जानते हैं। जो फीमेल होती है उसको सैंड कहते हैं। इनके जो ग्रुप होते हैं उसको टोला कहा जाता है। मेटिंग को लखाना बोलते हैं। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को काविंग बोला जाता है। जो यंग मेल होते हैं उसको टोर्डिया बोलते हैं। जो फीमेल होती है उसको टोर्डी बोला जाता है। अगर डॉग के केस में देखा जाए तो जो एडल्ट मेल होते हैं उसको डॉग बोलते हैं। फीमेल को बिच बोलते हैं। ग्रुप ऑफ एनिमल को कैनल बोला जाता है। पार्चुरेशन को व्हेल्पिंग बोलते हैं। न्यू बर्न को पप्स बोलते हैं। कैट के केस में देखते हैं तो जो मेल होता है उसको टॉम बोलते हैं। जो फीमेल होती है क्वीन होती है। जो ग्रुप एनिमल होते हैं वो क्लाउडर कहलाते हैं। जो पार्चुरेशन होता है क्वीनिंग होता है। न्यू बर्न को हम लोग काइटन बोलते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी की, जैसे एनिमल हो गया, हाउस हो गया, कैस्ट्रेटेड मेल हो गया, साउंड फीमेल, आप स्प्रिंग हो गई, और कैस्ट्रेटेड फीमेल को क्या बोलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कैटल बफेलो के हाउस को क्या बोलते हैं, बार्न बोलते हैं या बायर बोला जाता है। अगर कैस्ट्रेटेड मेल है तो इसको बुलक या स्टीयर बोलते हैं। जो साउंड होती है वो बैलोइंग टाइप की साउंड देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। अब फीमेल इसको कॉल फाइट फूट बोला जाता है। कैस्ट्रेटेड जो फीमेल होती है उसको स्पेड बोलते हैं। स्पेड मतलब जितनी भी फीमेल होती है कैस्ट्रेटेड वो स्पेड कहलाती है। अब सीप गोट के केस में बात करते हैं तो इसके हाउस को हम लोग पेन बोलते हैं। कैस्ट्रेटेड मेल को वेडर या वेदर बोला जाता है। साउंड ये ब्लीटिंग टाइप की साउंड होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके फीमेल ऑफ स्प्रिंग को सकलिंग बोलते हैं। जो फीमेल होती है स्पेड होती है। पिग के हाउस को स्टाई बोलते हैं। कैस्ट्रेटेड मेल है उसको हाग या स्टेग या बैरो बोला जाता है। जो साउंड प्रोड्यूस होती है ग्रंटिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। जो फीमेल प्रोड्यूस होती है वो सकलिंग करती है और इसको स्पेड बोलते हैं। अगर हार्स के केस में देखते हैं तो इसके हाउस को स्टेबल बोलते हैं। कैस्ट्रेटेड मेल को गेड या गेल्डिंग बोलते हैं। जो साउंड प्रोड्यूस होती है नेगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। फीमेल है स्पेड हो गई। डॉग के केस में जो हाउस है कैनल हो गया। कैस्ट्रेटेड मेल एल्टर डॉग हो गया, साउंड बार्किंग हो गई। फीमेल जो होती है स्पेड कहलाती है। जो कैट है इसके हाउस को कैटलिंग बोलते हैं। मेल को न्यूटर बोला जाता है। साउंड को मेविंग बोलते हैं। कैस्ट्रेटेड फीमेल को स्पेड बोला जाता है। अब नोट में बात करते हैं जो बुलक होता है कैस्ट्रेटेड बुल फॉर ड्राट पर्पज। जो बुलक होता है, जो कैस्ट्रेटेड बुलक होता है वो ड्राट पर्पज के लिए यूज में किया जाता है। जो स्टेयर होती है स्टेयर जो कैस्ट्रेटेड बुल होते हैं वो मीट पर्पज के लिए यूज में किए जाते हैं। जो टीजर बुल होता है वो वैसेक्टमाइज्ड बुल के लिए यूज में किया जाता है। इसका कैस्ट्रेशन नहीं किया जाता है। जो हीफर होती है मतलब एक फीमेल काऊ होती है जो 1 साल से ऊपर होती है बट बच्चा नहीं देती है, उसको हम लोग हीफर बोलते हैं। जो बुलर काऊ या निम्फोमेनिक काऊ होती है ये मतलब ये काऊ जो क्या होती है हमेशा हीट में रहती है। अब क्रिट या कार्ड रंट की बात करते हैं। जो स्मॉलेस्ट पिगलेट होते हैं तो वो फरोट का काम करते हैं। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्टिव स्टेज की। तो बात करते हैं लैक्टेशन जो पीरियड होता है इसका कितना दिन होता है, 305 दिन यानी कि 10 मंथ हो गया। जो ड्राई पीरियड होता है वो 60 दिन का होता है यानी कि 2 मंथ का हो गया। जो रेस्टिंग जो पीरियड होता है 0 डेज का होता है। काविंग इंटरवल 365 डेज की होती है। 12 मंथ की गेस्टेशन जो पीरियड होता है 283 डेज का होता है। सर्विस टाइम होता है 85 डेज होता है।
फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मेरी नेक्स्ट वीडियो को वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।